नमस्कार, मैं हूं अभिषेक चंद्रा और आप देख रहे हैं livecities.in। बिहार की बात में आज हम ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या आने वाले 9 अगस्त को चिराग पासवान अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। हम ये सवाल आज बिहार की बात में क्यों उठा रहे हैं, इसके पीछे कई कारण हैं। पिछले काफी समय से जो दलित का मुद्दा है देश में एक बड़ा मुद्दा होता जा रहा है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के रूप में जस्टिस ए.के. गोयल को जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होने के अगले ही दिन उन्हें चेयरमैन बना दिया गया और देश में SC/ST कानून है उसको लेके एक ऑर्डिनेंस की बात हो रही है। इन मुद्दों पर चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री को अल्टीमेटम देते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चेतावनी देते हुए एक पत्र लिखा था। पत्र का जवाब अभी तक प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से नहीं आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बाबत चिराग पासवान को अब तक कोई जवाब नहीं दिया है। अब बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जो 2 मुख्य मांगे हैं जिसको लेके लोक जनशक्ति पार्टी जो है एक आंदोलन के मूड में नजर आ रही है, उस मामले को लेकर क्या आने वाले 9 अगस्त को चिराग पासवान बतौर जमुई के सांसद अपने पद से इस्तीफा देने वाले हैं। ये एक बड़ा सवाल है, ये एक बड़ा अहम सवाल है जो कि हम आज बिहार की बात में उठा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में से हमने देखा है कि लोक जनशक्ति पार्टी जो है, यहाँ तक कि उपेंद्र कुशवाहा भी जो है दलित मुद्दों पे बहुत ही स्पष्ट तौर पे, बहुत ही बड़े तौर पे बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं अपनी ही सरकार को। ये नरेंद्र मोदी की सरकार की आलोचना कर रहे हैं और देश में दलितों का मुद्दा जो है एक बड़ा मुद्दा होता जा रहा है। लोक जनशक्ति पार्टी के कर्ता धर्ता जो रामविलास पासवान हैं, इन्होंने इस बाबत एक बैठक की थी। उसमें 25 दलित सांसद जो थे इनके घर पे बैठे थे और इन 25 दलित सांसदों ने कहीं ना कहीं एक राय से ये बात उठाई थी कि इस बारे में आंदोलन होना चाहिए। और इसके अगले ही दिन चिराग पासवान ने एक कड़ा पत्र जो है चेतावनी देते हुए नरेंद्र मोदी को लिख दिया, अपने ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, कि उन्हें इस बाबत जो है नरेंद्र मोदी का क्या रुख है वो साफ करना चाहिए। इस पूरे मामले में ये चूंकि दलितों का मुद्दा है और दलितों की राजनीति देश में कहीं ना कहीं बहुत ही अहम राजनीति होती है, इस बारे में चिराग पासवान प्रखर होकर के सामने आए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री को न केवल एक चिट्ठी लिखा है बल्कि 8 अगस्त तक का समय भी दिया है। बिहार की बात में आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर 8 अगस्त तक का ही समय क्यों दिया है। 9 अगस्त को ऐसा क्या खास दिन है, तो हम बताते चलें आपको लाइव सिटीज की अपने पटना न्यूज रूम से कि 9 अगस्त को अगस्त क्रांति दिवस है। 1942 में इसी दिन क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा हुई थी और देश के इतिहास में 9 अगस्त जो है एक बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। और शायद यही कारण रहा होगा, चिराग पासवान के मन में भी यही तारीख रही होगी, तभी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 8 अगस्त तक अपना रुख साफ करने को कहा है। बड़ा सवाल यह है, हम बिहार की बात में आज उठा रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी जो हैं लोजपा की ये बातें नहीं मानते हैं, वैसी स्थिति में क्या होगा। वैसी स्थिति में क्या चिराग पासवान 9 अगस्त को जो आंदोलन करने की बात कर रहे हैं, अपने दलित सेना की आंदोलन करने की बात कर रहे हैं, तो वो क्या सरकार में रहकर आंदोलन करते हैं अपने ही सरकार के खिलाफ, या सरकार से बाहर होकर के नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन करते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। बिहार की बात में इन सवालों को हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि विगत कुछ दिनों में हमने देखा है कि लोजपा के जो प्रमुख हैं रामविलास पासवान, खुद को सबसे बड़े दलित नेता के रूप में साबित करने के लिए पहले भी इन्होंने कई कड़े कदम उठाए हैं और अब भी कुछ कड़े कदम की उम्मीद की जा रही है। 8 अगस्त तक हमें रुकना पड़ेगा, लेकिन केवल रामविलास पासवान या चिराग पासवान ने ही नहीं, उनके जो भाई हैं रामचंद्र पासवान जो कि खुद भी सांसद हैं, उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया है। वहीं बिहार में जो इनके भाई हैं पशुपतिनाथ पारस ने भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया है। केवल लोजपा ही नहीं, उपेंद्र कुशवाहा भी इस लड़ाई में कूद पड़े हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी इन मामलों में जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ नजर आ रहे हैं। हमने पिछले कुछ दिनों में अपने तमाम वीडियोस में बिहार की बात में आपको बताया था कि देश की दलित राजनीति में आज की तारीख में 2 बड़े मुद्दे हैं जो कि हावी हो रहे हैं। पहला मुद्दा वो है जिसको लेके खुद भाजपा के सांसद उदित राज भी अपने ही सरकार के कदम के खिलाफ नजर आ रहे हैं। वो मुद्दा है रिटायर्ड जस्टिस ए.के. गोयल का। रिटायर्ड जस्टिस आदर्श कुमार गोयल
वो जज हैं जो हाल तक सुप्रीम कोर्ट के में थे और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एससी एसटी कानून में बदलाव किए थे। उसके बाद से ही जो पूरे देश का जो दलित नेता वर्ग है, जो दलित वर्ग है, एक तरीके से जस्टिस ए.के. गोयल के खिलाफ हो गया था। लेकिन इसमें सवाल नरेंद्र मोदी की सरकार पर लगने लगा था कि मोदी क्या दलित के विरोधी हैं या दलित के साथ हैं, क्योंकि जिस दिन जस्टिस ए.के. गोयल रिटायर होते हैं सुप्रीम कोर्ट के से, उसी दिन उन्हें नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी का चेयरमैन बना दिया गया। और इसी बात को लेकर देश के जो तमाम दलित सांसद हैं इस बात का मोदी सरकार का विरोध कर रहे हैं। क्या मोदी सरकार दलितों के साथ खड़ी है या दलितों के विरोध में खड़ी है? क्योंकि देश भर के दलितों से हमने बात की है, हमने जो बात की उस पर एक बात स्पष्ट जरूर हो रहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के इस कदम को लेकर के देश के दलित आहत हैं। उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि जस्टिस ए.के. गोयल ने उनके कानून को कमजोर किया है, उनके कानून को डाइल्यूट किया है, और नरेंद्र मोदी सरकार ने कहीं ना कहीं इस बाबत जो है उन्हें अगले ही दिन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का चेयरमैन बनाकर उन्हें सम्मानित करने की कोशिश की है। तो एक बड़ा डिबेट जो है पूरे देश भर में ये चल रहा है कि क्या नरेंद्र मोदी सरकार दलित विरोधी है। इसी बात को लेकर के उनके अपने जो मंत्रीगण हैं, चाहे वो विलास पासवान हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा हो, फिलहाल इन मामलों में तो अपनी ही सरकार के खिलाफ खड़े हैं। एक दूसरा मामला जो है केवल जस्टिस ए.के. गोयल का नहीं है, जो जस्टिस गोयल ने तमाम बदलाव किए हैं दलित कानून में, इन बदलावों के तहत अगर किसी दलित के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज की जाती है तो जिस किसी के खिलाफ शिकायत दर्ज की जाएगी उसकी तुरंत में गिरफ्तारी संभव नहीं हो पाएगी अनटिल एंड अनलेस, जब तक कि एक डीएसपी रैंक का अधिकारी पूरे मामले की छानबीन नहीं कर लेता है और अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को सबमिट नहीं कर देता है, तब तक उस कल्प्रिट की गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। यही जस्टिस ए.के. गोयल ने नई व्यवस्था की थी और इसी व्यवस्था के खिलाफ जो है पूरा का पूरा दलित समूह जो देश का है वो नजर आ रहा है। अब बड़ा सवाल यह है कि अगर जो लोजपा का ये स्टैंड है, जो चिराग पासवान का ये स्टैंड है, अगर ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ नहीं करते हैं, जैसा कि स्वभाव है नरेंद्र मोदी का, अगर जो हल्का फुल्का हम उन्हें समझ पाते हैं, इन मामलों में वो पीछे हटने वाले लोगों में से नहीं है। इस बात इतना तो अपने प्रधानमंत्री को हम भी जानते हैं। तो वैसे केस में, वैसी स्थिति में चिराग पासवान के लिए क्या बातें, क्या ऑप्शन सामने में रह जाता है? क्या चिराग 9 अगस्त को अपने सांसद पद से इस्तीफा दे देंगे? क्योंकि आप सरकार के साथ रह करके सरकार का विरोध तो कर नहीं सकते, दोनों तरफ से लड्डू तो खा नहीं सकते। अगर आपको दलितों का मुद्दा उठाना है और अपने ही सरकार का विरोध करना है तो चिराग पासवान जी माफ कीजिएगा, ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। तो देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले 9 अगस्त को जो दलित सेना की तरह जो है ये तमाम पूरे देश भर में आंदोलन इन्होंने करने की धमकी दे दी है। और ये दलित सेना जो है कोई और दूसरा वर्ग नहीं है, ये कोई दूसरी पार्टी नहीं है, ये लोक जनशक्ति पार्टी का ही एक अपना अलग इंडिपेंडेंट विंग है जो कि लोक जनशक्ति पार्टी से ही जुड़ा हुआ है। लोक जनशक्ति पार्टी के जो आका है, जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को ये जो दलित सेना है वो मानती है। दलित सेना ने 8 अगस्त तक रुकने का फैसला किया है और 9 अगस्त को पूरे देश में एक देशव्यापी आंदोलन की घोषणा की है। अब देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि इतना तो तय है कि जस्टिस ए.के. गोयल को नरेंद्र मोदी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के चेयरमैन पद से हटाने वाले नहीं हैं। अगर वो इस पद से जस्टिस ए.के. गोयल को हटा देते हैं तो कहीं ना कहीं वो कमजोर माने जाएंगे। तो इन मामलों को लेकर देखना होगा, क्योंकि देश में दलित राजनीति बहुत तेज हो गई है। चिराग पासवान ने प्रखर होकर के एक चिट्ठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिख दी थी। अब देखना यह होगा कि दलित मुद्दों की राजनीति करने जाने वाले चिराग पासवान और रामविलास पासवान इस बारे में क्या कदम उठाते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी तो उनकी बातों को मानने से रहे। ना तो कोई ऑर्डिनेंस लाया जाएगा, ऑर्डिनेंस इसलिए भी नहीं लाया जाएगा क्योंकि सरकार कह सकती है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, और अगर जो रिव्यू की बात हो रही है, अगर सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा है ये मामला और रिव्यू वहां से अगर ये खारिज हो जाता है, रिव्यू पिटीशन जो है वो खारिज हो जाता है, तभी सरकार ऑर्डिनेंस लाने की स्थिति में होगी। तो रिव्यू पिटीशन जो है खारिज होने की स्थिति फिलहाल तो नजर नहीं आ रही है, और ऐसी संभावना भी हमारे पॉलिटिकल जानकार जो है बता रहे हैं बहुत कम है कि जस्टिस ए.के. गोयल जो हैं
वो उनको सरकार वापस बुलाएगी। तो कुल मिलाकर के चिराग पासवान के लिए एक धर्म संकट वाली स्थिति है। चिराग पासवान ने आंदोलन की घोषणा तो कर दी है, प्रधानमंत्री को चिट्ठी तक तो लिख दिया है, मगर लाइव सीरीज अपने पटना न्यूज रूम से बिहार की बात में आज ये सवाल उठा रहा है कि 8 अगस्त के बाद चिराग पासवान क्या करेंगे? क्या दलितों के मुद्दे पे वो इस्तीफा देंगे, इस्तीफा देते हैं, या सरकार के साथ रह करके ही सरकार का विरोध करते हैं? ये तो देखना दिलचस्प होगा। मगर देश भर में दलित की राजनीति जो है, दलित राजनीति कहीं ना कहीं तेज होती जा रही है। और जो तमाम वर्ग हैं मायावती को लेकर के, बाकी सारे नेताओं की बात कर रहे हैं, यहां तक कि इनके अपने सांसद, भाजपा के जो अपने सांसद हैं उदित राज, ये भी अब कहीं ना कहीं अपनी ही सरकार के प्रति जो है सवाल खड़े कर रहे हैं। तो बिहार की बात में लाइव सिटीज के पटना न्यूज रूम से आज हम बड़ा सवाल ये उठा रहे हैं कि क्या सांसद चिराग पासवान दलितों के मुद्दे पर आने वाले 9 अगस्त को इस्तीफा दे रहे हैं? बिहार की बात में मेरे यानी अभिषेक चंद्रा के साथ आज इतना ही। नमस्कार।